हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता आज आपके लिए बी फार्मेसी का 4th सेमेस्टर का सिलेबस जो है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमारे मेनली हम देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि 3 न्यू सब्जेक्ट ऐड होते हैं। हमारी जो बी फार्म का 3rd सेमेस्टर तक सब्जेक्ट जितने भी थे वो सारे बेसिकली 11th और 12th से रिलेटेड थे। उनके जो टॉपिक्स थे वो उससे रिलेटेड थे और थोड़ा इवैल्यूएट किया गया था उनको, और कुछ नहीं था। बट हमारा जो 4th सेमेस्टर है ये हमारा मेन सेमेस्टर है। यहाँ से हमारी फार्मेसी की मेन शुरुआत होती है, जिसमें हमारे 3 सब्जेक्ट न्यू हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है सब्जेक्ट के आगे न्यू। पहला है मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 एंड फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो आप लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं 3rd सेमेस्टर में। यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2nd एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd, जो कि आप 2nd अभी पढ़ चुके हैं 3rd सेमेस्टर में, और उसकी फर्स्ट आपने पढ़ी थी 1st सेमेस्टर में। देन हमारा फार्माकोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी है 1। देन हम आते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2nd में। तो हमारे इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसे कि हमने पहले 3rd सेमेस्टर में पढ़ी थी कुछ डोजेस फॉर्म की, वैसे इसमें भी पढ़नी है कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डोजेस फॉर्म एंड प्रिंसिपल उनके जो इन प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमारा है फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ना है हमें, और स्टेबिलिटी ऑफ स्टडीज़ करनी है ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। जो स्टेबिलिटी स्टडी करनी है, किसकी करनी है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होती हैं कि मतलब जितने भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म हैं उनकी हमें स्टेबिलिटी स्टडी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं बताना आपको भूल गई कि इसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो हमारे 4 सब्जेक्ट का होता है। किन किन सब्जेक्ट का होता है, फिजिकल फार्मास्यूटिकल्स का प्रैक्टिकल्स होता है, हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। फ्रेंड्स, हमारे किसके किसके प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल होता है, और हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। हमारा जो ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका इस सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हमें कितने प्रैक्टिकल करने हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है पीओसी 3rd, बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। पीओसी 3rd, पीओसी मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नॉलेज अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब स्टीरियोकेमिकल्स एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टीरियोकेमिकल्स होते हैं उनका वो पढ़ना है हमें। फिर हमें पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारा अपग्रेड हो गया है, हम लोग ने जो पहले पढ़ा था उससे ये अपग्रेडेड फॉर्म है। क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इसमें हमारा क्या कौन सा रिंग आता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग आता है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनके बेंजीन रिंग में एक कार्बन हटकर कोई भी न्यूक्लियस का, मतलब हेट्रोन्यूक्लियस आप कह सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन आ गया, वहाँ पे सल्फर आ गया, तो वो हमारे क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं कंपाउंड्स। फिर हमें पढ़ना है मेडिसिनल यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके हमें मेडिसिनल यूजेस पढ़ना है फ्रेंड्स। फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें हमारा 3rd सब्जेक्ट है जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेडिकल लाइन में इम्पॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं अपनी, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें बेसिकली हमें क्या देखते हैं, हम इस देखते हैं किसी भी ड्रग की केमिस्ट्री को देखते हैं, उसका केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, उसके केमिकल रिएक्शन की सिंथेसिस को देखते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन मतलब वो जो ड्रग है एक्चुअली हमारी बॉडी में कर क्या रहा है, उसकी सिंथेसिस कैसे बनाई जा रही है, कैसे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या मतलब उसकी केमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, उसका पूरा सिंथेसिस की कौन कौन सी स्टेप से वो गुजरती है, तब वो दवा हमारी बन के जो आती है उसकी पूरी, मतलब हम लोग को क्या पढ़ना है, उसका बेसिक हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें हम पढ़ेंगे भाई केमिस्ट्री ऑफ क्रूड ड्रग विद देयर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया ना कि हमारी बॉडी में क्या क्या कैसे वर्क करती है, क्या करती है, हमें तो पूरा पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है ड्रग मेटाबॉलिक पाथवे, हमें पढ़ना है ड्रग का मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है केमिस्ट्री सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स। जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं उनके में सिंथेसिस केमिस्ट्री उनकी कि कैसे कैसे वो बनती हैं, कौन कौन से प्रोसेस से बनती हैं, किस रिएक्शन में क्या ऐड होता है, क्या रिमूव होता है, जिससे वो ड्रग हमारी बनती है, हमें वो इंपॉर्टेंट ड्रग का पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास तो बहुत ड्रग होती हैं, हमें सबका पढ़ना है, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग होती हैं उनका हमें स्पेशली पढ़ना होता है। फिर हमारा 4th सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मतलब कि हम इसमें पढ़ते हैं कि वॉट
ड्रग डू टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, तो ड्रग क्या करती है, हाउ देयर इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू द थेराप्यूटिक्स, कि उसका इफेक्ट हमारे उसमें कैसे अप्लाई होता है, थेराप्यूटिक मतलब हमारी कोई भी जो डिजीज़ होती है उसको ठीक करने में। फिर हमारा है नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, कि जैसे कि हमने ले लिया सिट्रिजिन, नॉर्मल दवा की हम बताते हैं, जैसे हमने खाई सिट्रिजिन, सिट्रिजिन क्या है वो हमें देखना है। सिट्रिजिन एलर्जी में खाई जाती है, उसका फिर कैसे एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमें पूरा उसका क्या पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़नी है एंड फार्माकोडायनेमिक्स पढ़नी है। फार्माकोलॉजी में भी मेन हर ड्रग का उसकी काइनेटिक्स पढ़नी है, उसकी डायनेमिक्स पढ़नी है। ADME फॉर्मूला, ADME पढ़ा है आपने, ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। कैसे ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, फिर बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, फिर कैसे एक्सक्रीट आउट हो रही है हमारी बॉडी से, हमें उसकी पूरी ड्रग की मैकेनिज्म क्या पढ़नी है, डायनेमिक्स और काइनेटिक्स पढ़नी इस फार्माकोलॉजी में। फिर हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स, उनकी मैकेनिज्म पढ़नी है फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स की। फिर एक्शन, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पढ़ना है फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट्स का। फिर हमें पढ़ना है क्लिनिकल यूजेस, उसके यूजेस मतलब कि वो कैसे क्लिनिकली यूज़ किए जा सकते हैं। फिर उसका इंटरेक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म और एक्सट्रैक्शन, मतलब हमें इन सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, न्यू टॉपिक है। ये हमारा मतलब बेसिक है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा ना अच्छे से, अगर इसको नहीं समझा तो आगे का आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सारी मतलब मेन सब्जेक्ट का स्टार्ट है 4th सेमेस्टर, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा फ्रेंड्स पहला है फंडामेंटल एंड फार्माकोग्नोसी लाइक स्कोप, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, उसका स्कोप, सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, फिर उसके रिलेटिव टू आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक मतलब जड़ी बूटियाँ, ठीक है। तो बहुत सारी दवाएं होती हैं जो आयुर्वेदिक दवा होती हैं, तो हमें उनमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हमारी जो भी ड्रग्स होती हैं किससे बनी होती हैं, हमारी क्रूड ड्रग से बनी होती हैं। ये हमारा क्रूड ड्रग क्या होता है, ये नेचुरल ड्रग होता है। हम लोग कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा चीज़ें नेचुरली यूज़ करो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो हम लोग आयुर्वेदा, हमारा आयुर्वेदा तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, एशियन टाइम से हमारे ये चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो वही ये नेचुरल ड्रग्स हैं। ये नेचुरल ड्रग्स कहाँ से आते हैं, या तो प्लांट से आएंगे, या तो एनिमल से आएंगे, या किससे आएंगे, नेचुरल सोर्सेज से आएंगे, कोई भी नेचुरल हमारे क्रूड ड्रग्स हमें मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी प्लांट से, एनिमल से, हमको हम उन्हें क्या करते हैं, क्रूड ड्रग के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, देन उसका फर्दर प्रोसीजर करते हैं, फिर हम उससे एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर हमें उनसे दवा बनाते हैं। तो हमारा ये, हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री मेनली क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ना है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे आइसोलेट मतलब उसको किया जाता है, फिर उसका कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली जैसे हमने कोई भी एक, जैसे मेंथा है, तो मेंथॉल की जब हमने मेंथा की लीव ली तो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना, कि मतलब हमने जो लिया है वो सही है कि नहीं है, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि हमने ये किया है, इसका एक्सट्रैक्शन किया है, फिर आइसोलेशन कर लिया है, अब जो हम लोग ने आइसोलेट किया है उसका इवैल्यूएशन करेंगे ना, कि हम लोग ने कितना अच्छा मतलब कितना प्योरिटी किया है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू। एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पूरी ज़रूर देखिएगा, तभी आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है। और मैं आगे इसके पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक के वाइज आपको वीडियो बना के मैं डालूंगी, आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, इसीलिए मैंने बोला कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।